इस बार आरएलपी के प्रत्याशी है बाबूलाल कुलदीप, जो कि सुजानगढ़ के बड़े कांग्रेस के नेता रहे हैं, सभापति रहे हैं, उपसभापति रहे, वर्तमान में पति पत्नी दोनों पार्षद भी है और एक बड़ा नाम राजनीति में बाबूलाल कुलदीप के रूप में लिया जाता है। आइए कुछ ही देर में हनुमान बेनीवाल यहाँ पर हेलीपैड पर उतरने वाले हैं। हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है और उनके स्वागत में आरएलपी के प्रत्याशी, एसपी के प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का उत्साह आप लोगों का देख रहे हैं आरएलपी और एसपी के प्रति? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ विधानसभा की धरती पर आज हमारे लोक लाडले सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब हेलीकॉप्टर से अभी यहाँ लैंड करेंगे। मैं सबसे पहले इस धरती पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक हमारे इस विधानसभा की बात है तो इस विधानसभा 50 साल से आप देख रहे हो लुका छिपी का जो चल रहा है। हनुमान जी बेनीवाल साहब 36 कौम के नेता है और सबको साथ लेने वाले व्यक्ति है। तो मेरे को जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद देकर मुझे उम्मीदवार बनाया, तो मैं जनता से यही उम्मीद करता हूं, जनता इस चार्ट में है कि जब 25 तारीख को वोटिंग होगी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में भारी बहुमत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में वोटिंग के रूप में होगा। हेलीकॉप्टर उतरने वाला है, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? आज हनुमान जी बेनीवाल सभा को संबोधित करेंगे, कितनी ऊर्जा मिलेगी आपको? देखिए, हमारे नेता जो बड़े बड़े मोदी जी, अशोक जी गहलोत, हेलीकॉप्टर, हमारे नेता भी कम नहीं है कि गरीब किसान का बेटा होते भी हेलीकॉप्टर से लैंड करें। और सुजानगढ़ की विधानसभा की जनता का ये सौभाग्य है कि आज हमारा किसान का बेटा हेलीकॉप्टर से सुजानगढ़ विधानसभा की जनता को संबोधित करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। बातचीत और करेंगे। अभी हनुमान बेनीवाल उतर रहे हैं, हेलीकॉप्टर पहुंच चुका, आप देख रहे हैं तेंदेसर, और हेलीपैड पर उतरने वाला है। स्वागत में खुद प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप मौजूद है, अनेक लोग मौजूद हैं। और ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है हेलीपैड पर। हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, हेलीकॉप्टर उतर चुका है और हनुमान बेनीवाल उतरने वाले हैं हेलीकॉप्टर से। तेंदेसर में आरएलपी एसपी के प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप के समर्थन में आज पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। और ये देखिए, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए, हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुंच चुके हैं। हनुमान बेनीवाल पहुंच चुके हैं। देखिए, स्वागत कर रहे हैं कार्यकर्ता हेलीपैड पर। देखिए किस कदर भीड़ उमड़ पड़ी है स्वागत में। दीवानगी देखिए हनुमान बेनीवाल के प्रति लोगों की। ये देखिए, हनुमान बेनीवाल गाड़ी में सवार हो चुके हैं। देखिए, उनके दीवाने देखिए, उनके चाहने वाले देखिए। हेलीपैड पर हनुमान बेनीवाल उतर चुके हैं, गाड़ी में सवार हो चुके हैं। ये नजारा देखिए, पीछे लोग दौड़ रहे हैं। हेलीपैड का नजारा देखिए आप। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, सबके लोक लाडले, गरीब को गणेश मानकर 24 घंटे में 22 घंटे जनता की सेवा करने वाले, युवा दिलों की धड़कन, हर दिल अजीज हनुमान जी बेनीवाल साहब सुजानगढ़ विधानसभा की धरती पर, तेंदेसर की धरती पर आज पधारे हैं। मैं इन तहे दिल से पूरे विधानसभा क्षेत्र वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो साहब ने और आपकी जनता की आशीर्वाद ने मुझे विधानसभा क्षेत्र का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल ने मुझे आशीर्वाद देकर आपके बीच में उम्मीदवार के रूप में भेजा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि हमारे नेता पिछले 30 साल से जनता की रखवाली करने के लिए एक ग्वालिया बनकर आपकी सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मिटाने के लिए, इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, ये मिलाजुली का जो खेल चल रहा है इसको ख़त्म करने के लिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। जो आपके बीच में आज आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान जी बेनीवाल साहब पधारे हैं और मुझे आशा भी है कि आप इनको भारी मतों से यहाँ से आशीर्वाद देकर विधानसभा की सीट झोली में डालोगे। भाइयों, जब हनुमान जी बेनीवाल साहब ने मुझे उम्मीदवार बनाया तो आपके भरोसे
आपकी जनता की आश्वासन के भरोसे और आपके सर्वे के आधार पर मुझे सीट की जो ये सीट दी है वो आपकी बदौलत, आपके भरोसे, छत्तीस कौम के भरोसे मुझे सीट देकर आपके बीच में भेजा है। मैं एक रेगड़ समाज से आता हूँ, साधारण जाति का कार्य करता हूँ और आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इतिहास में आज भी मेरे हिसाब से किसी रेगड़ समाज को, एक गंगा देवी को छोड़कर किसी भी रेगड़ समाज को दोनों पार्टियों ने टिकट नहीं दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ, खुश नसीब हूँ कि आज एक साधारण परिवार के व्यक्ति को हनुमान जी बेनीवाल ने इतना बड़ा आशीर्वाद देकर मुझ पर जो एहसान किया है, मैं हनुमान जी बेनीवाल की छोटे भाई के रूप में छाया बनकर आपने आशीर्वाद दिया, ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करूंगा और आपका जो भी वादा वो निभाऊंगा। मैं धोखा नहीं करूंगा, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी जिम्मेवारी आप दोगे वो मेरी अपनी जिम्मेदारी समझकर आरएलपी परिवार को अपना परिवार समझकर सेवा करूंगा। भाइयों, यहाँ सुजानगढ़ विधानसभा में पिछले 40 साल से जो मिलाजुली का खेल चल रहा है, दो ही परिवारों के बीच में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बंदी हुई है। अब समय बाहर निकालने का आ गया है। जिस तरह से जनता में जोश है भारी, अभी गाड़ियां पहुंच रही है। लोगों ने ये सोचा कि नेताजी 3 बजे पहले नहीं पहुंचेंगे। ये आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की साहब के प्रति समर्पित भावना भी है, लेकिन लेट चलने की भावना है। अभी हजारों की संख्या में रास्ते में लोग आ रहे हैं, इधर उधर से हजारों वाहन रास्ते में चल रहे हैं। तो मैं साहब से माफी भी चाहता हूं कि आप चुनावी समय है, आप तो समय पे आ गए, लेकिन कार्यकर्ता धीरे धीरे आपका आशीर्वाद लेने के लिए और आपको मजबूत करने के लिए गली गली, ढाणी ढाणी और वार्ड वार्ड लगे हुए हैं। और ये आरएलपी सीट मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 15,000 प्लस सीट यह सुजानगढ़ विधानसभा जीतेगी। आपका आशीर्वाद है। पिछले 22 साल से मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। कांग्रेस ने मेरे साथ जो धोखा किया, जो छलावा किया, जिन नेताओं ने मेरे को डिस्पोजल समझा, आप विधानसभा की जनता से छुपा हुआ नहीं है। मैंने अपना इस कांग्रेस के पीछे मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैंने 22 साल तक जिस परिवार की सेवा की, उसी परिवार ने मेरे को धोखा दिया और धोखा देकर के मेरे को अदरजुल में बीच में छोड़ाने पर बीच में छोड़ दिया। अगर कोई संभालने वाला व्यक्ति था, इस व्यक्ति को संभल देने वाला व्यक्ति था, इस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना व्यक्ति में था, तो उस व्यक्ति का नाम है हनुमान जी बेनीवाल। उस व्यक्ति ने मुझे यह कहा कि बाबूलाल कुलदीप, तुम आरएलपी में जुड़ो। जब मास्टर भोलाल ने जो मान सम्मान दिया, उसे 100 गुना तुझे मान सम्मान दूंगा। और हनुमान जी बेनीवाल ने अपना वादा पूरा किया। जिस व्यक्ति ने मुझे 1.5 साल के अंदर आरएलपी पार्टी ज्वाइन की और विधानसभा का सदस्य अब उम्मीदवार बना दिया, इससे ज़्यादा और मेरे ऊपर क्या कृपा हो सकती है। कांग्रेस ने तो मेरे को यूज किया। भाइयों, मैं गरीब परिवार से हूँ, मैंने ईमानदारी और निष्ठा से सेवा की है। बदलाव की आवश्यकता है। राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर जी आजाद को मजबूत करने की आवश्यकता है। पिछले 30 साल से जिस तरह से इन चोरों, लुटेरों, डाकों से हनुमान जी साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अकेले लड़ाई कितने दिन तक लड़ेंगे। जब तक विधानसभा में बहुमत नहीं आएगा, जब तक विधानसभा में नेताजी को आप नहीं पहुंचाओगे, तब तक इन चोरों का जाब्ता होने वाला नहीं है। और इस सुजानगढ़ विधानसभा में तो जिस तरह से 2.5 साल में जब भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ दी, चाहे संतोष जी मेघवाल हो, चाहे संतोष हो, प्रधान जी रहते हुए सारी सीमाएं लांघ दी। मनोज ने 2.5 साल में इस विधानसभा का बंटाधार कर दिया। भाइयों, कौन उभारेगा? यही हनुमान जी बेनीवाल मजबूत होंगे और यहाँ से आप विधानसभा सीट जिताओगे, तभी इस विधानसभा की विकास की बात होगी, भ्रष्टाचार मिटेगा, गरीब को गणेश मानकर सेवा होगी। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। और भाइयों, मैं एक गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं भी यह चाहता हूँ, झोली फैलाकर आपसे ये वोट की भीख मांगता हूँ कि एक बार मुझे मौका दे, मुझे जिताकर विधानसभा में भेजे, आपके पैरों में बैठकर जन सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा। ये हनुमान जी बेनीवाल साहब को मैं आश्वस्त करता हूँ कि आपके साथ धोखा नहीं करूंगा, आपके साथ कभी किसी तरह की कोई बात होगी आपके आगे खड़ा मिलूंगा। भाइयों, ये जब ही होगा जब आप मुझे आशीर्वाद देकर बेनीवाल जी साहब के साथ मुझे विधानसभा में भेजेंगे। हम विधानसभा की बात करेंगे, पानी, बिजली, गरीबी की सारी 36 कौम की बात करेंगे। आज मुस्लिम समाज सबसे आगे आरएलपी पार्टी के साथ खड़ा है। मैं पुनः हाथ जोड़ के यही अपील करता हूं, नेताजी का पुनः बहुत बहुत विधानसभा में आप पधारे, बहुत बहुत पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और विधानसभा की जनता से अपेक्षा भी करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को 1 नंबर बोतल का निशान है, 1 नंबर पर बटन दबा के और भारी मतों से विधानसभा में आरएलपी पार्टी को जिताकर भेजेंगे। आप इतनी संख्या में आए, हजारों की संख्या में अभी लोग पहुंच रहे हैं।
मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो तेजाजी महाराज की जय। जय हिंद, जय भारत, बोलो तेजाजी महाराज की। तेंदेसर के अंदर 2-3 जोरदार जयकार लगाएं। जय बोले सालासर बालाजी की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, ख्वाजा साहब की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आरएलपी एसपी गठबंधन जिंदाबाद। तेंदेसर के अंदर इस विशाल चुनावी सभा में मंचासीन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी भाई बाबूलाल जी कुलदीप, सम्मानित मंच उपस्थित है, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, चूंकि 1 घंटे बाद यहाँ मैदान पूरा भर जाएगा, मुझे ही पता है, लेकिन मैंने जो टाइम दिया आप जानते हैं, चुनाव का समय 5 बजे बाद हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं। पलाना तक के कार्यक्रम में डूंगरगढ़ पलाना समय कम है। पहले एक हेलीकॉप्टर वाले को लाए थे, हम साला धोखा देके भाग गया बीच के अंदर मुझे, तो दूसरे हेलीकॉप्टर का जुगाड़ बड़ा मुश्किल से हुआ है। तो मैं चाह रहा था, मैंने बाबूलाल जी को टेलीफोन किया, मैंने कहा एक सभा पहले रखा दो, एक और कर दूंगा चुनाव का आसपास, ताकि लोगों में एक बार जोश आ जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को इस लड़ाई के अंदर अकेला नहीं छोड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लगेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा सीताराम जी नाइक का, जो यहाँ प्रत्याशी थे उपचुनाव के अंदर, और उन्होंने मेरी बात मानी, आप सबकी इच्छा थी। उन्होंने कहा बाबूलाल को मौका दो। आज वो मेरे साथ आने वाले थे, तबीयत उनकी 2 दिन से वास्तव में खराब हो गई, दोबारा मैं उनको लेके आऊँगा, आप निश्चिंत रहें। और नाइक समाज को भी आश्वस्त करता हूँ कि राजस्थान में दोनों पार्टियों ने जो टिकट दिए हैं, उतने टिकट मैंने भी आपको 2-2 टिकट दिए नाइक समाज को। शायद बीजेपी ने तो एक भी नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने जरूर 2 टिकट दिए, तो पीलीबंगा और सीकर। और आगे भी आश्वस्त करता हूँ, चुनाव खत्म नहीं हो रहे हैं, आगे चुनाव और आएंगे, पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे, पंचों के चुनाव आएंगे, प्रधान प्रमुख। अगर इस समाज ने मेरे पे भरोसा किया तो निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल इस समाज की ढाल बन के खड़ा रहेगा, इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि विधान जो उपचुनाव था उसमें पहली बार राजस्थान के किसान के बेटों ने सुजानगढ़ से ललकार भरी और 33,000 से ज़्यादा वोट ला के साबित कर दिया कि हम पार्टियों के पिछले को नहीं हैं, हम उस व्यक्ति के साथ हैं जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज आपने देखा होगा कि कहाँ गई भाजपा की आंधी, कहाँ गई कांग्रेस की रिपीट वाली सरकार। राजस्थान का मतदाता फूंक फूंक के कदम रख रहा है। राजस्थान का मतदाता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार, एसपी को उम्मीदवार ढूंढ रहा है। देखो मजबूत हमारे वाला है तो उसको ही वोट डालेंगे, नहीं है तो फिर दूसरा विचार वो करता। हाँ ये सही है कि सारी जगह हम टिकट नहीं दे पाए, लेकिन 150 से ज़्यादा सीटों पे आरएलपी एसपी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। सत्ता का जो ताला है उसकी चाबी अब की बार हमारे पास रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन ये जब रहेगी तब सुजानगढ़ की सीट आरएलपी के खाते में जाएगी। थोड़ा जोश कम लग रहा है मुझे इस बार, पक्का। एक मेरे तमाम उन छोटे भाइयों से भी आह्वान करूंगा जिन्होंने पिछले उपचुनाव के अंदर मुझे सौगंध खाई थी कि साहब इस उपचुनाव में तो हम मास्टर जी के साथ रहेंगे, वो गुजर गए और बिटिया भी चली गई, तो हम बेटे के साथ रहेंगे, अगला चुनाव होगा उसमें आरएलपी के साथ रहेंगे। अपने आप अपना वादा नहीं बढ़ा, एक एक को मैं फ़ोन नहीं कर पाऊंगा, आप सब इशारे में समझ जाएं, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि आपके लिए पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखता, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं देखता। जिसको मेरी आवश्यकता पड़ती है, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे किसान कौम के लिए खुले, इस बात को याद रखना। बाकी नेता तो वोट लेके भाग जाएंगे, धोखा दे देंगे, लेकिन मैं भागने का काम नहीं करूंगा, धोखा भी नहीं दूंगा। हाँ ये सही है, सुजानगढ़ की टिकट थोड़ी लेट हो गई थी, उसका कारण मैं सीताराम जी को भी मनाना चाहता था
उनको मनाए बिना मैं टिकट बाबूलाल जी को देना नहीं चाहता। इनको बिठा के बात करा के सारा करने में समय लग गया, और सबसे बड़ा समय ये लग गया, हम बिना संसाधनों के लोग हैं, जिनके पास संसाधन नहीं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का पास अथाक पैसा, रोज विज्ञापन आप पढ़ रहे हो, डेली कितने कितने विज्ञापन, सारी बात। मेरे पास जवानों की फौज है जिनको शाम तक रखवाली करना बड़ा टेढ़ा है, दिन में 3 बार झगड़ लेते हैं आपस में। बहुत, मैं तो सुधार रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। किसान है, और मुझे धन्यवाद इस बात का दो, देश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली पार्टी है जिसने 5 रुपए की चंदे की रसीद नहीं काटी। इस पे देखो, आप गौर करो ना। तो लोग मेरे से जवाब करते हैं कि अगर आप चंदा की रसीद नहीं काट रहे तो पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आप लोग ही दे रहे हो। अभी आए ना गाड़ियों से साथ, मैंने थोड़ा दिया पैसा, आगे गाड़ियाँ भर भर के। हेलीकॉप्टर के किराए का जुगाड़ तो इधर उधर छोटा मोटा सहयोग करते लोग हो जाता है, बाकी बहुत बड़ी तकलीफ है। अगर पैसा हमारे पास होता, हम धन्ना सेठों की गोदी में जाके बैठ जाते, तो फिर व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था बदलने के लिए खुद को मजबूत होना पड़ता है, और कप्तान आर्मी का अगर मजबूत होता है तो सेना अपने कप्तान के लिए जान लुटा देती है। आपका कप्तान इतना मजबूत है कि कोई भी लालच, कोई लोभ और कोई भी सत्ता उसे झुका नहीं सकती। उसका सर अगर झुकता है तो भगवान के मंदिर के अंदर उसका सर झुकता है। किसी किसान, दलित, शोषित, पीड़ित जिसके साथ अत्याचार अन्याय हुआ हो, उसके कदमों में उसका सर झुक सकता है, उसका सर लोक देवताओं को झुक सकता है, किसी शहीद के सम्मान में झुक सकता है। लेकिन नेताओं की औकात नहीं कि हनुमान बेनीवाल का सर झुका दे या उसे नीचा दिखा दे। आपका नेता मजबूत है, लेकिन मजबूती लंबे समय तक आप सोचो, भूलते बहुत जल्दी हो। किसान भूल जाता है। किसानों ने उस समय मेरे से वादा किया था, दिल्ली की सत्ता छोड़ो, हनुमान जी मोदी को छोड़ो, बाहर आओ। आ गया बाहर, तो भूल गए आप लोग, तो भूल गए शेखावाटी के अंदर, चूरू में, हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर कोई निर्दलीय लड़ रहा है, कोई किधर भाग रहा है। अरे आरएलपी से क्यों नहीं लड़ा चुनाव? जब वक्त पुकार रहा था, जब बलिदान की बारी आई तो मैंने बलिदान दिया था, और जब चुनाव की बारी आई और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर भाग गए। इतने कमजोर नेता हमारे, इसलिए अभी और लड़ना होगा। तो मैं नौजवान हूं, तो मैं और मजबूत नेता तैयार करने होंगे, जिन नेताओं के जंग लग चुकी, जो व्यापारी बन चुके, जिनका काम व्यापार करना है। 1 करोड़ खर्च करेंगे और 100 करोड़ कमाएंगे। वो कभी तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। तुम्हारी चिंता वही करेगा जो तुमसे सिर्फ इस तरह की उम्मीद करेगा कि भाई चुनाव के वक्त मुझे याद करना। मैंने बहुत नज़दीक से सत्ता को देखा। राजस्थान की सरकार इर्द गिर्द रही, दिल्ली की सरकार के अंदर वो जगह छोड़ के आया जिस जगह पे जाने में बरसों लग जाता है आदमी को, जिसको प्रधानमंत्री के नज़दीक होते हुए किसान कौम के लिए अपना समर्पण किया और सत्ता छोड़ के सड़क पर उत्तरी भारत का एक सांसद किसान कौम के लिए आया। जब देश के जवानों को आवश्यकता पड़ी, 543 सांसदों में से एक नागौर का सांसद, जिसको पीड़ा थी, जिसको तकलीफ थी, जो जानता था कि हमारे समाज के बच्चे, किसानों के बच्चे जो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के जाते हैं, जिस जज्बे के साथ लड़ाई लड़ते हैं, ये भारत को जो आज़ादी मिली है तो हमारा बहुत बड़ा योगदान है। ये बच्चे खाली रोजगार के लिए नहीं जाते, उनके अंदर जज्बा है। जब सेना को ठेके पे दे दिया, अगर खून किसी सांसद का खोला, हनुमान बेनीवाल का खून खोला। ने लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहा हूँ मोदी जी दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर 25% भर्ती करके 75 वापिस भेजने की बात थी, अब 50% पे समझौता हो गया। 50 फौज में ही रहेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। और वोट की चोट से अगर आपने बीजेपी को हरा दिया, भाजपा को भगा दिया और एक कूच दिल्ली की ओर कर लिया, तो मोदी भी ढीला हो जाएगा। मोदी को देख रहे हो ना कैसे घूम रहा, पंचायत चुनाव में जैसे घूम रहा है। देखा प्रधानमंत्री को कि चक्री, जिस तरह छोटा बच्चा मंदिर में जाता है और 5, 7, 8 फेरी एक साथ देता दौड़ता हुआ, उस तरह प्रधानमंत्री की यह हालत हो गई कि वो विधानसभा क्षेत्रों में घूमने लग गए। अमित शाह की यह हालत हो गई। अमित शाह के रथ के तो करंट भी आ गया था, देखा आपने? परबतसर में घुसा, बोला आगे मत जाना, आगे खींवसर नागौर के इलाके दूर, वापस बोले मैं नहीं जाऊंगा आगे, मैं तो यहीं तक यार, आज तो पता नहीं भगवान नहीं बचाया कोई। तो सारा सिस्टम चल रहा है भाई। अब आप लोग मुझे ये आश्वासन दो, आश्वस्त करो कि सुजानगढ़ के अंदर
कोई मतलब कमजोरी तो नहीं चल रही है? सही बताना, नहीं तो फिर 5-7 मीटिंग करूं, बताओ मुझे। ठीक, अब की बार प्रत्येक नौजवान राजस्थान का हनुमान बेनीवाल बन के चुनाव लड़ेगा। जहां भी बोतल का चिन्ह दिखे मशीन के अंदर तुरंत दबा दो, उसमें आपका भाई आपको दिखाई देना चाहिए। उसमें आपको तय करना है, एक तरफ भ्रष्ट गहलोत, एक तरफ भ्रष्ट वसुंधरा, एक तरफ किसान विरोधी जवान विरोधी मोदी, दूसरी तरफ बिना काम के राहुल सोनिया प्रियंका, और उसमें आपका भाई जिसने 25 साल जवानी के समर्पित करके इस किसान कौम का नाम रोशन किया, जिसने राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की परिकल्पना को पूरा किया, जिसने पार्टी बना के देश में संदेश दिया हम कम नहीं है, समय लग सकता है लेकिन राजस्थान में भी तीसरा मोर्चा और क्षेत्रीय पार्टी ताकत के अंदर आएगी, ये संदेश देश के अंदर दिया। आजाद समाज पार्टी कि भाई चंद्रशेखर आजाद और हमने गठबंधन करके पूरे राजस्थान के किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके को, जवानों को एक सत्ता के सिंहासन का रास्ता दिखाया। भाइयों, समय बार बार नहीं आएगा, चुनाव सीधा 5 साल बाद आता है। आप अपनी ताकत को पहचानो, छोटी मोटी बातें भूल जाओ। मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछा, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरे वहाँ नहीं आए, शादी में नहीं आए, अरे बाद में आ जाएंगे, जीतने के बाद कहाँ जा रहे हैं, सभामणि में आ जाएंगे, शादी में नहीं आए तो बेटा होगा बेटी होगी तब आ जाएंगे, अरे कहाँ जा रहे हैं हम लोग भाई, थोड़ा तो ध्यान रखो यार। एक व्यक्ति कैसे कैसे कहाँ का, अब मैं तो मेरी तो बता दूँ, मैं तो मेरी शादी का नहीं भूल गया था, आपको ध्यान है, तो लेट याद आई थी मुझे, लेट हुई शादी। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, मेरी जो जंग है वो आपके लिए। अगर मैं कमज़ोर पड़ गया तो आपको जो एमएलए बन रहे हैं ना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कई लोग कहते हैं आप समाज का एमएलए हार जाए, क्या करोगे? कितने कितने 55 52 बन गए, और गोबर के जो गिंडोड़े हैं वो गोबर में ही घूमते हैं, गोबर के गिंडोड़े बाहर निकलेंगे कभी? तो गोबर के गिंडोड़ों से क्या करोगे? मजबूत व्यक्ति तो एक ही बहुत है, जिसका टेलीफोन जब डीजी के पास जाता है, चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है, तो चिंतित हो जाते हैं कि हनुमान जी का फोन आया है, क्या करें? सरकारें रुक जाती है। ये जो झंडा आरएलपी का है, ये किसी को हाथ में देकर खड़ा कर दो, मजाल है, दिल्ली और राजस्थान की सरकार 10 बार सोचेगी ये झंडे वाला आरएलपी का कार्यकर्ता है, इसी वजह हनुमान जी खड़े। देखो पूरी बात क्या, तो ये आरएलपी के झंडे के अंदर ताकत है, और आरएलपी के डंडे में भी ताकत है। वो डेगाना के अंदर आपने देखी होगी डंडे और झंडे की ताकत। भाइयों, मैं सुजानगढ़ के अंदर दोबारा एक रैली और करूंगा बाबूलाल जी के, पूरी टीम बैठी उपचुनाव वाली, मैं पूरी टीम को आह्वान करता हूं कि छोटी मोटी बातें खत्म करके जब मैं आ गया, आप ये सोचो कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक एक वोट हनुमान बेनीवाल को वोट पड़ रहा है, इस बात का चिंता करो। वोट तो हमेशा ही डालते हो, सरपंच का भी डालोगे, वार्ड का भी डालोगे, एमपी का भी डालोगे। मैं तो एमएलए का तो वोट मांग रहा हूँ आपसे, 4-5-7 अपनी मर्जी से दे देना, एक मेरे कहने से दे देना। तो मेरे कहने से दोगे आप, मुझे पूरा पता है। मोदी नहीं आएगा आपके 3 देश में वोट मांगने, न पप्पू आएगा, मैं आया हूँ यहाँ पे वोट मांगने। तो मुझे पूरा आशीर्वाद है भाई बाबूलाल जी, हमारे भरोसे पे आरएलपी के प्रत्याशी बने। अब की बार एक मामला ठीक है, पिछली बार जब काउंटिंग हुई थी तो मैं देख रहा था कई देर तो आरएलपी बीजेपी आगे आगे बराबर से चले, आरएलपी आगे हो गई, लेकिन जैसे ही शेर आए कांग्रेस बीजेपी सटाक से आरएलपी से बहुत आगे हो गई। मुझे बड़ी चिंता हुई। सुजानगढ़ विधानसभा के अंदर जब तक सिटी के अंदर हमारा आदमी मजबूत नहीं होगा, तब तक गांव में कितना ही वोट डाल दो, वो शेर खा जाते हैं उसको। गांव में हम एक तरफा वोट नहीं डालते। बाबूलाल जी के अंदर मुझे ये उम्मीद है, जिस तरह मुस्लिम समाज, सर्व समाज ने समर्थन दे के मुझे आश्वस्त किया कि सुजानगढ़ के अंदर आरएलपी को पीछे नहीं रहने देंगे और विधानसभा में पीछे नहीं रहने देंगे। तो मैंने कहा अगर आप यहाँ पीछे नहीं रहने दोगे तो गाँव में तो वैसे ही आगे आ जाएगी आरएलपी। तो पहले डाला है लोगों ने वोट, उसे दुगनी ताकत से डालोगे। डालोगे कि नहीं डालोगे? नहीं डालो तो मेरी भी हवा निकाल दोगे साथ साथ, मुझे लग रहा है ऐसे, है ना। पूरी ताकत के साथ सब लोग एकजुट हो जाओ। आज के बाद सुजानगढ़ के अंदर मजबूती से आप लोगों को लड़ना है, मजबूती से एक एक व्यक्ति को समझाना है, मजबूती से एक एक व्यक्ति को यह भी कहना है कि भंवरलाल जी के बेटे को आपने एमएलए बना दिया, मास्टर जी नहीं रहे दुनिया के अंदर। एमएलए बनने के बाद क्या उसके बेटे ने आपके काम कराए? झूठ माट की वो बात एक जरूर कि जिला घोषित कर दिया, कहाँ कर दिया? अरे कहाँ घोषित कर दिया ये तो बताओ। ऐसे जाते जाते मैं कह दूंगी ये वो बन गया, ऐसे बन जाएगा क्या? तो कहाँ है कागज बताओ। ये जिला अगर घोषित करते 6 महीने पहले करते तो कुछ होता।
अब तो न तो उसकी कोई अधिसूचना जारी हुई न कोई बात हुई, सिर्फ वोट कैसे मिले सुजानगढ़ जिला घोषित किया। ऐसे नहीं होता भाई, ये तो मजाक कर दिया अशोक गहलोत ने आपके साथ। कुचामन, डीडवाना, कोटपुरली, बेरोड, पता ही नहीं चलता इसके मतलब पति पत्नी का जोड़ा जैसे लाता, पति कौन है पत्नी कौन है। कुचामन डीडवाना, कभी डीडवाना कुचामन, कोटपुरली बेरोड, बेरोड कोटपुरली, अरे ये तो बता काका हेडक्वार्टर का है इनका, पता ही नहीं चल रहा था राजस्थान। ऐसा मजाक बना राजस्थान का, और मजाक किसने बनाया? गहलोत ने। बनवाया किसने? बीजेपी ने। 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, एक आंदोलन बीजेपी ने नहीं किया। और जैसे ही चुनाव आए, जिस तरह महाभारत के अंदर अलग अलग रथ लेके निकलते थे, कहीं से नड्डा आ रहे हैं, कहीं चड्डा आ रहे हैं, कहीं फलाना आ रहे हैं, अलग अलग अटैक किया राजस्थान पे। अटैक करके सत्ता हासिल कर लो और उसी सत्ता के दम पे किसानों को कुचल दो। जिस तरह हरियाणा के अंदर 50 से ज्यादा हमारे समाज के बेटों को जान से मार दिया था, गोलियां बरसाई थी, याद रखो उन दिनों को, भूलने की बीमारी तुम लोगों के। मैं कह रहा हूं कांग्रेस बीजेपी से काम करा लो और वोट आरएलपी को डालो राजस्थान का, तब तो तुम्हारा भविष्य। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और बता दूं मैं तो और लड़ लूंगा, लेकिन तुम्हें चुनाव के बाद याद आएगी कि काश हम एकजुट हो जाते, काश हनुमान जी की बात मानते, काश एक सीट और आ जाती तो सत्ता में एंट्री हो जाती। एक एक सीट महत्वपूर्ण है। सुजानगढ़ की सीट मैंने ए श्रेणी में रखी है कि मैं जीतूंगा जब आप मन मुटाव भेदभाव भुला के एक मुश्त हाथ से सौगंध खा के लगोगे कि हमें सीट जितानी है, हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें हनुमान बेनीवाल को सुजानगढ़ से निकालना है। ये बात आप लोग करोगे, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं। प्रदेश कर्ज मुक्त हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान, जवान को रोजगार, सशक्त लोकायोग, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी, किसी अबला बहन बेटी की चीख पुकार सुनने को नहीं मिले। रात को 12 बजे हमारी बेटियां सड़क पे निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, वो ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो अपने बाबुल के। इस तरह की कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहता है। मैं तो कह रहा हूँ आरएलपी सत्ता के अंदर अगर आ गई, ये अपराध नाम राजस्थान से खत्म हो जाएगा, नशा भाग जाएगा। ये जो नशे का कारोबार है ना राजस्थान के अंदर, एक झटके में बंद हो जाएगा, एक झटके में नशा बंद। फिर छाछ दही रोटी दूध पीना तुम लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। और मुझे अगर अपना आइकन मानते हो तो भाइयों आपस में लड़ना छोड़ो, वक्त पे समझो। सर छोटू राम जी ने क्या कहा, बाबा साहब ने क्या कहा, इन बातों को ध्यान में हमें रखना है। अब हमारा तो जय भीम जय तेजाजी के नारे के साथ आप चल रहे हो, और अब भी अगर सत्ता में नहीं आए तो फिर और क्या करूं बताओ मुझे। जो तुम चाहते थे गठबंधन में हो गए, हम साथ भी आ गए, हम साथ लड़ भी रहे। अब एक चीज का ध्यान रखना, वोट पड़ जाए उस दिन, एक एक जवान तय कर ले कि जिस तरह सरदार शहर के चुनाव के अंदर 47,000 वोट मिले। अब बताइए मेरे साथ कितना धोखा होता है। जो कैंडिडेट था टिकट दो टिकट दिया और फार्म ही उठा लिया। बताओ ऐसे कोई होता है? बताओ, फार्म उठा लिया और फार्म उठा के काम कर लिया अपना, जो भी करना था, जो उसका जीवन का मकसद था बेचारे का, उसके जीवन का इतना ही मकसद था बस। हर आदमी का मकसद होता है। जैसे मेरा मकसद है कि राजस्थान के सिंहासन पर किसान का बेटा बैठे, मेरे समाज के बहुत से नेताओं का मकसद है कि वो खुद मंत्री बन के किसी की चप्पल उठाए, उनका मकसद वही है। मेरा मकसद ये है। तो मकसद हर किसी का होता है। उस सरदार से बड़े कैंडिडेट ने अपना मकसद पूरा किया, टिकट मेरी ली, पैसा किसी से लिया और बैठ गया, जाए काम निकाल लिया। लोगों को और कह रहा कि हनुमान जी के सागरिया ने एक फायदा तो दियो, 6,000 वोट आया, 47,000 लेर, थोड़ी रेट ठीक मिल गई, रेट बढ़िया मिल गई। अब बताओ लोग मेरे पास फायदा उठाने भी आते हैं। कई छोरे मेरे खिलाफ हो जाते हैं, अरे वो तुम क्यों भाग रहे हो? बोले बीजेपी के नेता का फोन आ गया था तो इसलिए आया था, तुम मेरे साथ घूम रहे हो। तो बोले साहब आपके यहाँ आके और रेट ठीक हो जाती है, थोड़े पॉपुलर हो जाते हैं और बाद में भाग जाते हैं। आप भी आएंगे जो छोड़ के भागेंगे, जिनका पॉलिटिकल पापा मैं हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पापा किसी और को बना लेंगे, जाके वापस आ जाएंगे घूम के। पॉलिटिकल पापा वाली कहानी समझ में आ गई आपको? जो तैयार करता है, ये आरएलपी फैक्ट्री है, यहाँ नेता तैयार होता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जिनको हम तैयार करते हैं अगर वो वक्त पे काम नहीं है तो किस चीज़ की तैयारी? बताओ। मैं तो मेरी जगह सही हूँ, लेकिन मेरी ट्रेनिंग के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होगी, और या मैं सही लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूँ। तुम्हारे में जोश है, एक जाता है 100 आ जाते हो, 4 जाते हैं 400 आ जाते हो, लेकिन आने जाने के खेल से तो समय निकल जाएगा।
हमें दृढ़ निश्चय के साथ लड़ना। लोग आते हैं मेरे पास, अरे साहब एमएलए बन जाएंगे, साहब सरकार नहीं बन रही है, मंत्री कैसे बनेंगे, ट्रांसफर कैसे होगी? वैसे ही करा दूंगा ट्रांसफर पोस्टिंग। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग रुकी है क्या? क्या जीवन ट्रांसफर पोस्टिंग में ही है? दुर्भाग्य से देखिए मुझे, शेखावाटी, हनुमानगढ़, गंगानगर, जहाँ सबसे ज़्यादा किसान है, लेकिन आरएलपी जिस मजबूत स्थिति में होनी चाहिए, मजबूत स्थिति में नहीं है। लोग मुझे फ़ोन करते थे, भाई साहब हमें टिकट दे देना, ध्यान रखना मेरा बीजेपी में नाम चल रहा है, बीजेपी की सूची है कि अब कांग्रेस में चल रहा है, अब कट गया, अब निर्दलीय लड़ लूंगा, आप सपोर्ट कर देना। ये धंधा है लोगों का, धंधा बना लिया। तो निर्दलीय क्यों बनोगे? निर्दलीय इसलिए बनूंगा कि जीत जाऊँ ना तो वसुंधरा गहलोत के पास चला जाऊँ, आप तो मुझे जाने नहीं दोगे, इसलिए मैं निर्दलीय जीतना चाहता हूँ आपके साथ। है लोगों का धंधा, लेकिन तुम्हें समझना है। तुमने अगर मेरे को समझ लिया ना तो समझ लो वेद पुराण आधे समझ लिए तुमने खुद ही। तो मुझे समझ लो, खाली इतना ही काम करो। मुझे समझने के लिए 10-5 दिन साथ रहोगे, भूखे प्यासे घूमोगे, या तो छोड़ के भाग जाओगे और परमानेंट मेरे साथ रह लोगे। तो ये समझदारी होगी। मैं चूँकि मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे और भी कार्यक्रम है, मैं पुनः आपको आह्वान करता हूँ कि बाबूलाल जी को भारी वोटों से सुजानगढ़ क्षेत्र से जिताना है, 3 देशर के पूरे ग्रामीण इलाके से। आप मुझे आश्वस्त करें, यहाँ तो बिजली के आंदोलनों में अपराधी जब किसान के बेटों में गोलियां चला रहे थे, तब से लेके अब तक कई बार इस इलाके के अंदर आया, आपकी लड़ाई मैंने लड़ी। और राजनीतिक रूप से भी जितनी दुश्मनियां राजनीति में मेरी हुई है, उसमें चूरू जिले के नेताओं की और पब्लिक की वजह से सबसे ज़्यादा हनुमान बेनीवाल को दुश्मनियां झेलनी पड़ी राजस्थान की राजनीति। तुम तैयार रहो, सुजानगढ़ की सीट आरएलपी के खाते करनी चाहिए। सरदार शहर में कोई गद्दार हो सकता है, लेकिन सुजानगढ़ के भाई उस गद्दार को सबक सिखाने के लिए सुजानगढ़ की सीट आरएलपी खाते में डालेंगे। ये आह्वान करने आपके बीच आया हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय राम जी।